साथियों नमस्कार। शिक्षा सलाह में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग पुनः एडुटेरिया टेस्ट सीरीज को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें कि बिहार स्पेशल के तौर पर हम लोग सेट नंबर 9 को जानेंगे इसमें। और यह सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरह से आप लोगों ने सेट नंबर 1 से सेट नंबर 8 तक के वीडियो को देखा, उस प्रकार से आपके लिए सेट नंबर 9 का भी वीडियो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जो नए व्यक्ति हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टेस्ट सीरीज से आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट ना सके। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो देखिए, दलदली मिट्टी का विस्तार जो है इनमें से एक से अधिक जिले में पाया जाता है, क्योंकि जो तराई क्षेत्र के मिट्टी होते हैं उस एरिया में कुछ दलदली क्षेत्र के मिट्टी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? इसको सभी व्यक्ति निश्चित रूप से जानते होंगे कि मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा कोसी नदी जानी जाती है, जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अपने मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कोसी नदी है, और बिहार में शोक के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश बाढ़ कोसी नदी के द्वारा ही आती है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सरेयामन पक्षी विहार किस जिला में है? तो देखिए, पक्षी विहार से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो सरेयामान पक्षी विहार यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम चंपारण। जूट का उत्पादन होता है। अब यहाँ से प्रश्न है कि जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो जूट का उत्पादन तो हालांकि यहाँ पर जो हो रहा है तो सभी जगह कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन अधिकांश कहाँ पर होता है? तो ये उत्तरी पूर्वी मैदान, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो यह जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा IOC। इससे पहले जो वीडियोस था उसमें यह पूछा गया था कि बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो इसका आंसर था रूस, और ये IOC महारत्न कंपनी की ये एक इकाई है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इस प्रश्न को आप में से सभी जानते होंगे कि भागलपुर जिला रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ये बिहार में पूछा जा रहा है। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य चीनी निगम इसकी स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, इसको याद रखिएगा। देखिए, जनगणना से एक प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार की जनगणना से, और उस पर मैंने एक वीडियोज़ बनाई है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? यानी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? वो है महानंदा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ है? प्रश्न है, श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ है? तो देखिए, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं ऋषि कुंड से। तो श्रृंगार ऋषि कुंड जो है ये मुंगेर में है। और निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नगर परियोजना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी परियोजना। यह बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहर परियोजना कहा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल को सही चयन कीजिए। तो इसका मिलान करना है, और इसका मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं कि पुनपुन जो है वो फतुहा के पास
मिलती है। और दूसरा है कोसी नदी, कोसी नदी कुर्सेला में आकर के मिल जाती है। उसके बाद है गंडक नदी, तो गंडक नदी जो है ये पहलेजा घाट के पास मिलती है। और कर्मनासा चौसा के पास जो बक्सर के आसपास पड़ता है। इस प्रकार से इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 है कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। देखिए जौ उत्पादन से क्वेश्चन है, तो जौ उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार कृषि प्रबंधन प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ये है पटना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। साथियों इसमें भी 50 क्वेश्चन को लिया गया और सारे प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोज़ पहुंच पाए और इसका रिवीजन कर सके, ताकि जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में आवे उसका सही आंसर दे पाए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और 16 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो ये है 918, यानी 918 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी मैंने बनाई है, उसे भी देख लीजिएगा, बिहार की मिट्टी। अगले प्रश्न में आते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिला स्तर पर जिला परिषद, फिर ग्राम पंचायत, ये जो है आपका त्रिस्तरीय है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो देखिए पंचायत चुनाव जो कराया जाता है इसका निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है, इसको सभी आप लोग जानते होंगे। राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जबकि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में भी कराया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो विधानसभा के संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मुख्यमंत्रियों की सलाह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1949 में किया गया है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, इसको आप लोग सभी जानते होंगे कि भोला पासवान शास्त्री इसके जो है मुख्यमंत्री थे, जिस समय कि आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया, तो पटना में नमक कानून नखास पिंड के पास जो है वो भंग किया गया था। इस जगह का नाम याद रखिएगा। भागलपुर के 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफरुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था, तो राजकुमार अजीम जिसने कि राजधानी का नाम बदल करके अजीमाबाद भी किया था, तो उसको सूबेदार किसने मतलब कह रहा है कि शासक ने अजीम को सूबेदार बनाया था। किस शासक ने सूबेदार अजीम को बनाया था, प्रश्न यहाँ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और है गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा कि द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी, तो गया में हुई थी। और किसने किया था, तो ये क्या था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। अगला है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बिहार में जो सदाकत आश्रम था इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मजरूल हक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेना वंशीय शासक कौन था। यहाँ से सेना वंशीय शासक पूछ रहा है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय, तो सेना वंशीय शासक लक्ष्मण सेन था।
किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक काल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसमें आप निश्चित रूप से जानते होंगे, इसमें जो दान दिए थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो छापामार युद्ध जो किया था उसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो इसका प्रश्न भी, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने पहले कराया है। इसका आंसर हो जाएगा विजयसेन। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तार किया? तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो कि बिहार में सैन्य अभियान करके मुंगेर तक अपना राज्य को विस्तारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन्होंने इबादत खाना का निर्माण नहीं कराया था। जब्ती प्रणाली इन्होंने चलाई थी। सिकंदरी गज का इन्होंने ही प्रचलन किया था और ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड कहते इन्होंने ही बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण इन्होंने नहीं कराया था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, शाह आलम द्वितीय का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मैंने पहले बताया था कि 1764 में हुई थी। आपको तारीख याद रखना पड़ेगा। तो ये अक्टूबर के महीना में हुआ था, मैंने पहले भी बताया था। और ये हुआ था 20-22 अक्टूबर को 1764 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें मैंने बताया था कि तीनों की जो संयुक्त सेना थी, बंगाल का, अवध का और मुगल शासक का, तीनों के संयुक्त सेना को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जिसका नेतृत्व मुनरो ने कर रहा था, उन्होंने हरा दिया था बक्सर के युद्ध में चौसा के पास। अगला है बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है संथाल विद्रोह का क्षेत्र। तो संथाल विद्रोह जो है वो आपको 1855 के आसपास हुआ है और उसका क्षेत्र जो था वो क्वेश्चन कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, राजमहल। और संथाल विद्रोह का जो नेता था उसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि संथाल विद्रोह में आप याद रख सकते, बिरसा मुंडा को याद रख सकते हैं। इसके अलावा सिंधु कानू को भी याद रख सकते हैं, तो वो भी संथाल विद्रोह से थे रिलेटेड। आगे आते हैं हम लोग बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर अली। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा स्वराज का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ताम्र प्रस्तर युग। तो यहाँ से प्रश्न देखिए दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो बिहार के लिए प्रयोग हुआ है उसका रहा है शब्द का, इसको कहा गया है कीकट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में स्थित नहीं था? कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? वज्जी अंग में था, ये सही है कि हाँ क्वेश्चन है नहीं। मगध अंग में था, ये भी सही है। वत्स एवं चेदी ये अंग में नहीं था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और मगध जो है वज्जी में था। ये अगला प्रश्न है। निम्न में से हड़यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हड़यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 49 है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संकीर्ति का आयोजन किस? महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद प्रथम बौद्ध संकीर्ति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। और अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था?
तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। अब यहाँ से एक प्रश्न जो कमेंट में आपको आंसर देना है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि ये है आज का 50 प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित रहा होगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। साथ ही और अगले वीडियोज़ के लिए हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले वीडियोज़ में। अगर कोई कन्फ्यूजन कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।